हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे आकाश कनॉन चैनल में। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.6 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। और ये जो टॉपिक है ये बेसिकली देखिए, फर्स्ट पिछला वाला जो एक्सरसाइज 7.5 था वो टोटली बेस्ड अपॉन पार्शियल फ्रैक्शन, वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, खत्म हो गया है। अब हम लोग 7.6 डील कर रहे हैं। 7.6 में इसका नाम क्या है देखिए, हम बता रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय चलिए बाय पार्ट्स। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है बेसिकली। और इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बहुत सारे मतलब एक ही फॉर्मूला है, सिंपली एक ही फॉर्मूला, उस एक ही फॉर्मूला पे पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा, है ना, जो इसको मेन फॉर्मूला कहता है। बाकी मेथड वेथड जो रिपीट करना होगा, पुराना पिछला इंटीग्रेशन कुछ कुछ तो आएगा ही, ठीक है, वो तो आप समझ ही चुके हैं मेथड वेथड में जो रिपीट करता है। मगर इसमें क्या एक जो मेन फॉर्मूला है, देखिए टोटली बेस्ड ऑन, जैसे डिफरेंशिएशन आप लोग फॉर्मूला देखे थे ना, u इंटू वी का क्या होता था, u इंटू वी का u लिख के v का डिफरेंशिएशन प्लस v लिख के u का डिफरेंशिएशन। तो उसी तरह इंटीग्रेशन में भी एक u इंटू वी का फॉर्मूला होता है, यानी दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में हो और उसमें कुछ ना हो सके तो वहां कैसे लगाते हैं देखिए। तो u v का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन u v यहाँ पे dx, ये मल्टीप्लाई में है, इसका इंटीग्रेशन u लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, यानी इसका इंटीग्रेशन माइनस होता है, फिर एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर इसके ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ u बाहर था, यहाँ u का डिफरेंशिएशन होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ u का डिफरेंशिएशन इनटू में इंटीग्रेशन जिसका आप किए थे उसी का इंटीग्रेशन ऑफ v dx दोबारा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, दोनों को इनटू में करके फाइनल एक dx आपका आ जाएगा, समझे। तो सिंपली क्या हम बताएं, क्या है फॉर्मूला u इंटू वी का, u v का फॉर्मूला है u, फिर v का इंटीग्रेशन माइनस इसी u का डिफरेंशिएशन, फिर इंटू v का इंटीग्रेशन, दोनों को गुना करके बड़ा से इंटीग्रेशन है, दोनों को गुना करके उसका इंटीग्रेशन लिखना। तो ये है u v का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें एक बड़ा मस्त होता है कि जैसे गुना में क्या होता है, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 लिख दे, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, 6 से होता है। मगर यहाँ गुना में किसको u मानना है, यानी किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन, तो किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है और किसको सेकंड फंक्शन, ये बड़ा मायने रखता है u इंटू वी में। तो अगर हम जैसे बताएं कैसे किसकी या क्या करना, जैसे आज बोर्ड मास जानते हैं ना, बोर्ड मास क्या होता है, ब्रैकेट और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास आपको क्या बताता है, बोर्ड मास बताता है कि पहले क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर पहले ये, फिर आपको ऑफ है इनटू, पहले डिवाइड करना है, फिर जोड़, ऐसे करके सिखाता है बोर्ड मास। लास्ट कहीं बीच वाला तो उठा के नहीं कर सकते हैं, देखना पड़ता है। उस तरह इसमें भी पहला दूसरा को मानने के लिए दो ही फंक्शन है, बट आप किसको मानेंगे, तो उसको मानने के लिए एक इसमें रूल बनाया गया, उस रूल को कहते हैं आइलेट। तो ये जो होता है आइलेट के अकॉर्डिंग हम लोग मानते हैं, ILATE, ये होता है आइलेट। इसी के अकॉर्डिंग आपको जो भी है, आपको इस फॉर्मूला को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के चलना है। अब ये आइलेट क्या है, तो देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, I4 हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर L4 हो गया आपका लॉग, जो भी लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन मान लीजिए, लॉगरिथमिक फंक्शन मेन याद है, लॉगरिथमिक फंक्शन। A4 हो गया आपका अलजेब्रा, T4 हो गया आपका ट्रिगोमेट्री, और E4 हो गया आपका एक्सपोनेंशियल। अब थोड़ा सा हम इसको और ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा, चलिए एग्जांपल के साथ समझाते हैं। जैसे साइन इनवर्स आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसे जो -1 साइन
कॉस माइनस के साथ इनवर्स, बस ऐसा रहना चाहिए, साइन कॉस टेन कोसेक सेक सेक, और जो भी ट्रिग्नोमेट्री में ऊपर में माइनस बनाते हैं वो सब इनवर्स में आएंगे, ठीक है। लॉग जो होगा तो सिंपल है, लॉगरिथम फंक्शन लॉग एक्स रहे या लॉग एक्स स्क्वायर रहे, इसी टाइप का जो भी कुछ भी रहेगा लॉग के टर्म में वो लॉगरिथमिक में आ जाता है, ठीक। अलजेब्रा में क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है अलजेब्रा में, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब या एक्स भी हो गया, या आप टी मान के चल रहे हो कोई फंक्शन को, टी भी हो गया, और अगर नंबर भी बोलेंगे तो नंबर भी हो सकता है, टू भी अलजेब्रा में ही आ जाएगा, समझे। कोई नंबर जैसे टू आप मान रहे हो, कोई कांस्टेंट, तो भी अलजेब्रा में आ जाएगा। जैसे अब हम आपको बताएंगे, जैसे कोई अकेला फंक्शन दिया है बताएंगे, ठीक है, टाइम आने पे। फिलहाल के लिए तो समझ लीजिए टू सब जो नंबर भी हो अलजेब्रा में ही आ जाएगा, ठीक। ट्रिगो ट्रिगो में वही नॉर्मल अपना ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग करते थे क्या 10th क्लास में, साइन, वही साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स डॉट, यही सब, और क्या। और एक्सपोनेंशियल में भैया ई पे पावर एक्स, ई वाला, ई को एक्सपोनेंशियल बोल रहे, ई एक्स हो या ई एक्स स्क्वायर हो, एस हो, यानी खाली ई के टर्म में जो रहे, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानना है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट आपने लिखा इंटीग्रेशन, लिख लिया आपने ई एक्स लिख लिया और फिर साइन एक्स लिख लिया, ठीक है। देखिए ये दो फंक्शन है, दिख रहा है आपको, दो फंक्शन, दोनों गुना में है, दोनों यू इंटू बी में है, मगर पहले किसको लिखें, अगर इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बैठाइएगा तो तब तो ई एक्स लिखेंगे पहले, फिर बी की जगह साइन एक्स लिखिएगा। तो देखिए अगर आइलेट अकॉर्डिंग चलिएगा तो आप ट्रिगो पहले आता है, देखिए तो आपको इसको पहले लिखना होगा, साइन एक्स यहाँ, तब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आता है, देखिए नीचे एक्सपोनेंशियल, तो तब ये फर्स्ट ये सेकंड, तब सही होगा। तो बात समझ में आया आपको कैसे करना है। मान लीजिए एक और एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दिया है, साइन एक्स दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर दिया है, डी एक्स दिया है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो क्या साइन एक्स पहले आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री है, देखेंगे जरा, अरे तो ट्रिगो तो अलजेब्रा के बाद आ रहा है, तो आपको अलजेब्रा को पहले लेना होगा, डेट मीन्स आप एक्स स्क्वायर को पहले लिखिएगा, फिर यहाँ साइन एक्स लिखिएगा। अब ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, अब लगा दीजिए फॉर्मूला, u की जगह एक्स स्क्वायर, यहाँ साइन एक्स, फिर यहाँ u का डिफ्रेंसिएशन, फिर यहाँ साइन एक्स, फिर दोनों गुना करके होल इंटीग्रेशन। ये तो एक्सरसाइज जब हम बताएंगे तब एग्जांपल से और मोर क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप फॉर्मूला याद रखिए ना, u भी का इंटीग्रेशन, u भी का इंटीग्रेशन माइनस बड़का इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर u का डिफ्रेंसिएशन, फिर इनटू में v का इंटीग्रेशन और फिर होल इंटीग्रेशन। याद रखिएगा u v का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर u का डिफ्रेंशिएशन, फिर v का इंटीग्रेशन, और दोनों को गुना करके एक बार और ये वाला बड़का वाला इंटीग्रेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, यहां तक क्लियर हुआ किसको फर्स्ट फंक्शन किसका, और फर्स्ट और सेकंड आइलेट को अकॉर्डिंग आपको मान के चलना है। अच्छा नाउ एक और बात, अब इसमें एक और फॉर्मूला यूज होगा इस एक्सरसाइज में, इसको हम यहां लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला बोलिए या प्रॉपर्टी बोलिए, जो यूज करना चाहे, ठीक है। हम आपको बता दे रहे हैं सीधे, देख लीजिए, इंटीग्रेशन अगर रहे यहाँ ई एक्स चले और अंदर में कोई फंक्शन चले एफ एक्स, अब प्लस एफ डैश एक्स रहे और डी एक्स रहे, तो इसका आंसर इस तरह का इंटीग्रेशन का आंसर सीधे ई एक्स और एफ एक्स प्लस सी हो जाता है। अब बोलेंगे कि अरे सर नहीं समझ में आया, ऊपर से गया सर। कभी भी कोई इंटीग्रेशन में ई एक्स दिखे और कोई फंक्शन अंदर में दिखे और प्लस साथ में उसका कोई डिफरेंशिएशन चल रहा हो, एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन, तो आपको इंटीग्रेशन करना नहीं है, सीधे ई एक्स लिखना है और इसको छाप देना, सीधे आंसर हो जाएगा। अब सॉल्व करना यही आएगा। चलिए एक जैसा हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए इसी के बेस्ट के ऊपर, जैसे ई एक्स है, अब यहाँ पर हमने दिया जैसे साइन एक्स प्लस यहाँ लिख दिया कॉस एक्स, यहाँ लिख दिया डी एक्स। जरा सोचिए, जरा देखिए ई एक्स है, ई एक्स लिखे,
देखिए यहाँ पे EX है, कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। देखिए जस्ट बगल में है डिफरेंशिएशन इसका cos x, यानी fx प्लस f डैश x, यानी क्वेश्चन और उसी का डिफरेंशिएशन। ये साइन एक्स का क्वेश्चन और उसी का डिफरेंशिएशन। यहाँ चल रहा है EX, यहाँ चल रहा है EX, यहाँ चल रहा है dx, पूरा 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 मैच कर रहा है। तो EX लिखना है, यानी यहाँ वाला छापना है, और इस fx को बस छाप देना है, यानी यहाँ पे x की जगह साइन एक्स है तो साइन एक्स छाप देना, प्लस सी लगा देना, आपका ये आंसर हो जाएगा। नॉर्मल डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो ये था इसका इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन का कहानी। आप इस कहानी को बढ़िया समझ लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिटर्न कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज जब स्टार्ट होगा 7.6 उसमें आप देख के इसको अच्छे से समझिएगा। ओके, सो थैंक यू।